ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं जिसको। तो देखते हैं, समझते हैं इसको ये आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने कुछ टाइम पहले बताया था। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी कोई आदमी कुछ काम करता है, आमतौर पे जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जो भी कोई काम करता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल दिया है, द डॉग लव्स पीपल। द डॉग लव्स पीपल, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द डॉग। ठीक है, द डॉग लव्स पीपल। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस चीज को ध्यान रखो। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर आता है वर्ब, फिर सबसे आखिरी में आता है ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने सब्जेक्ट क्या देखा? सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे डॉग। फिर क्या है? लव्स। लव्स मतलब होता है प्यार करता है, यानी कि एक वर्ब है ये, वर्ब। या वर्ब। और उसके बाद किस चीज को प्यार करता है? लोगों को। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारे तुम देखोगे कि जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे वो हमेशा इसी रूल को फॉलो कर रहे होते हैं कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। इसके साथ साथ जब भी हमारा, ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, डॉग, द डॉग मतलब एक डॉग की बात हो रही है। एक डॉग की बात हो रही है तो वर्ब भी सिंगल होना चाहिए। और देखो वर्ब में क्या चीज थोड़ा सा एक अलग होता है कि सिंगल वर्ब में एस लगता है। ठीक है, सिंगल वर्ब में एस लगता है। जैसे यहाँ पे द डॉग है तो द डॉग लव नहीं होगा, लव्स होगा। ठीक है, लव्स। वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर होता है। वर्ब में जब वो एस लगता है तो सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूंगा कि मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर अजय पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करता ये माने एक ही आदमी कर रहा है ना। अगर ज्यादा लोग पढ़ाई करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो सब पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी के लिए कौन सा यूज होगा? लव्स यूज होगा। ठीक है, जो हमारा वर्ब है, वर्ब में एस लगेगा। इस चीज को ध्यान रखो। सभी को समझ आया जो चीज मैंने बताया अभी? एवरीवन अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर। ओके, अजय तुम मुझे बताओ एक और कोई वर्ब बताओ, सिंगुलर वर्ब, सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब। बताओ अजय, एक एग्जांपल बताओ। यस सर। Amit sir loves his student. ओके, वेरी गुड। अजीम तुम दूसरा बताओ एक, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। Vijay makes beautiful drawing. वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे मेक का तुमने कर दिया मेक्स। क्यों? क्योंकि विजय एक आदमी है, और जब भी एक रहेगा तो उसके साथ का जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर में एस लगता है। ठीक है, सिंगुलर मतलब होता है कि एक आदमी के लिए यूज होना। तो यहाँ पे सिंगुलर का एस समझ लो। ठीक है, सिंगुलर वर्ब है तो इसका एस। ठीक है, आशीष तुम मुझे बताओ एक एग्जांपल सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट का। यस सर। अरे यस सर नहीं, बताओ एक एग्जांपल। टेल मी वन सेंटेंस हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। Nargis likes to listen song. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। वैभव तुम बताओ। Yes sir. Ashish makes beautiful dance moves. ओके, वेरी गुड। आशीष मेक ब्यूटीफुल डांस मूवमेंट्स।
ओके, तो सभी को समझ में आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में हम थोड़े से और देख लेते हैं कि और कौन कौन से हमारे सिंगुलर, देखो सिंगुलर के अभी हम एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर के ये सारे एग्जांपल देखना, अब नीचे मत देखना। तो देखो कोई इट, कोई चीज जब होती है जो हमको उसके बारे में नहीं पता है कि वो आदमी है कि औरत है, तो इट बोलते हैं उसको। तो इट ईट्स, इट ईट्स लिखा है। ईट मतलब होता है खाना, और सिंगुलर के लिए हमने एस लगाया उसके साथ, इट ईट्स। फिर स्लीप्स, ही स्लीप्स इन द नाइट, एग्जाम्पल बन गया। विशेस, एस लगाया आखिरी में, देखो विशेस। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पे देखना, ये वाले जब हैज लगा होता है, हैज लगा होता है पहले, हैज वाले को हम देखते हैं। हैज कब लगता है, अभी हम टेंस का भी एक क्लास लेंगे दोबारा से। तो हैज लगता है परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में, ठीक है, परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस में जब हैज लगा, तो हैज के साथ जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ का एस हट जाएगा। क्यों? क्योंकि एस हैज पे तो लग ही गया है, ठीक है। इसकी वजह से ही हैज रन्स नहीं आएगा, हैज रन्स नहीं आएगा। क्या आएगा? हैज रन, ही हैज रन, उसने दौड़ा है, ठीक है, वो दौड़ता है। समझ में आ रहा है? जब हैज लग गया होगा तो हमारा वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, तब वर्ब सिंगल बस उतना तक ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे हैज में तो एक एस लग ही गया है, इसकी वजह से, ठीक है। ये चीज सभी को समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो देखो हैज रन और हैज का जब ये प्रेजेंट परफेक्ट वाले में पास्ट परफेक्ट वाला आ गया, तो ये लव का लव्ड हो गया, लव्ड हो गया, ठीक है। हम और आगे एग्जांपल देंगे तब पता लगेगा। एक और देखो यहाँ है, यहाँ पे इज। इज के साथ मैंने पहले ही बताया था कि जो भी वर्ब होता है आईएनजी वाला होगा, ठीक है। इज ड्रीमिंग, इज रनिंग, ही इज रनिंग, शी इज डांसिंग। जब इज लगा होता है तो वो हम जो भी वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी लगता है, और वो सिंगुलर के लिए ही, ये सिंगुलर के लिए ही बता रहे हैं, ठीक है। शी किसके लिए यूज होता है? एक लड़की के लिए। तो शी इज, अगर मैं प्ले वर्ड यूज कर रहा हूँ तो प्लेइंग, वो अकेले खेल रही है, ठीक है। ओके, तो चलो अब हम आते हैं सिंगुलर, हमको आ गया है समझ में। अब देखते हैं प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। जब भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट होता है, यानी एक से ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, तब हम देखो कैसे वर्ब चेंज होता है। तब हमारा वर्ब जो होता है वो भी प्लूरल होगा, वो भी प्लूरल होगा, यानी कि एक से ज्यादा वाला वर्ब होगा। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द डॉग्स। देखो डॉग्स लग गया, डॉग्स मतलब एक से ज्यादा कुत्ते, द डॉग्स मतलब कुत्तों को। और फिर यहाँ पे देखो लव में एस हट चुका है, दिखाई दे रहा है, सिर्फ लव है। तो कुत्तों को लोग पसंद आते हैं, या कुत्ते लोगों को प्यार करते हैं। समझ में आया? ये चीज समझ में आया प्लूरल का? Yes. ओके, तो प्लूरल में क्या होता है? हमारा जो सब्जेक्ट होता है ये भी प्लूरल होगा, वर्ब होता है, वर्ब से एस हट जाता है और वो प्लूरल बन जाता है। और आखिर में तो ऑब्जेक्ट, किस चीज को प्यार करता है या फिर कहाँ पे करता है, ये आखिर में होता है, ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। देखो इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। दे ईट, अब देखो दे के साथ ईट वाला में से भी देखो एस हट गया, स्लीप यहाँ से भी एस हट गया, विश इससे भी हट गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे जो हम सिंगल वाले के साथ यूज करते हैं। अब आगे का देखो, हैव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। जब भी अभी हमने देखा था ही, शी, या फिर आता है इट, तो ये सब सिंगल चीजें होती हैं, सिंगल एक चीज के लिए बताया जाता है। ही मतलब एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी एक लड़की के लिए। इट का यूज होता है कब? जब किसी एक सामान के बारे में बात हो रही है। ही, इट इज माई गॉगल केस, ठीक है, इट इज माई वॉलेट, ऐसा करके कोई एक चीज के बारे में बात हो रही है तो इट होता है। और जब सिंगल चीज है उसके बाद हम परफेक्ट टेंस बता रहे थे तो हैज आता है, हैज।
शी हैज अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, ही हैज अ ही हैज द फास्टेस्ट साइकिल। ठीक है, तो जब भी एक सिंगल सब्जेक्ट का यूज हो रहा होता है तब हम हैज का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। लेकिन जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, जैसे दे, तो दे हैज नहीं आएगा, क्योंकि दे के क्या हो गया, दे हो गए एक से ज्यादा लोगों का झुंड। तो ये क्या बन जाता है, दे हैव, दे हैव, दे है, और उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा और इसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसे दे हैव लव्ड देयर डॉग, वो अपने कुत्तों को प्यार करते हैं, या प्यार करा था, लव्ड लिखा मैंने तो प्यार करा था। ठीक है, समझ में आया? तो वैसे देखो यहाँ पे हैव रन, हैव लव्ड, और ये लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या है, जब भी कोई काम हो रहा है कंटिन्यूअस में, एक आदमी कर रहा होता है तब कैसा होता है, इज डूइंग, तब आता है इज। अभी मैंने बताया था शी इज डांसिंग, बट व्हाट इफ मोर देन वन सब्जेक्ट इज देयर, शी की जगह बहुत सारी लड़कियां अगर कर रही हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दे आर डांसिंग, दे आर डांसिंग। समझ में आया? तब ये आर हो जाएगा। आर क्या बता रहा होता है कि ज्यादा लोग वो काम कर रहे हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया है, सिंगुलर Yes, sir. प्लूरल। ओके, वेरी गुड। तो अब मुझे एक एक करके, अजीम, देन अजय, देन आशीष और फिर वैभव, टेल मी वन प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल, प्लूरल कौन सा, ये वाला, द डॉग्स लव पीपल। इसके एक एक एग्जांपल बताओ मुझे, कम ऑन अजीम। They are running on track. ओके, वेरी गुड, दे आर रनिंग ऑन ट्रैक। अजय, नाउ यू टेल मी। Yes, sir. They are playing cricket. हाँ, They are playing cricket with विद, Dhoni. विद Dhoni. दिल्ली। ओके, वेरी गुड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट विद दिल्ली। दिल्ली टीम बोलो, दिल्ली टीम। ठीक है, क्योंकि दिल्ली एक जगह हो गया, पर तुम जब दिल्ली टीम बोलो आईपीएल वाले की बात। ठीक है, Okay, sir. आशीष। The cats are running faster than dogs. ओके, वेरी गुड, द कैट्स आर रनिंग फास्टर देन डॉग्स। वैभव, Yes, sir. टेल मी फास्ट। Tigers, uh, tigers don't tigers have don't go गड़बड़ हो रही है। आसान सा सेंटेंस बनाओ, ज्यादा मुश्किल बनाने की भी जरूरत नहीं है, पहले सिर्फ समझ जाओ। देखो, सबसे पहले आया है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, बस इतना सही बनाओ। okay sir wait. Yes sir, the tigers are hunting bears deers. वेरी गुड, वेरी गुड। द टाइगर्स आर हंटिंग, तुमने ये वाला यूज किया कंटिन्यूअस टेंस वाला जो अभी हो रहा है, टाइगर आर हंटिंग द डियर्स। ओके, वेरी गुड। चलो अब इसके हम कुछ और भी आगे देख लेते हैं एग्जांपल्स। देखो,
देखो इसके रूल्स बताए हुए हैं, रूल्स बिल्कुल एकदम सेम टू सेम वही है जो भी हमने देखे हैं, ठीक है, बस इसको समझना है अच्छे से। तो हमारा पहला रूल क्या बोलता है, द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इवन व्हेन अदर वर्ड्स और फ्रेजेस कम बिटवीन देम। क्या मतलब इसका, कि हमारा जो सब्जेक्ट था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूँ, द डॉग लव्स पीपल, ठीक है। चलो हमारा एग्जांपल है सिंगुलर है, देखो डॉग सिंगुलर है, एक ही डॉग लिया है मैंने, तो इसका भी ये सिंगुलर है। तो ये क्या बोल रहा है, हमारा रूल बोलता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई फ्रेज आ जाता है, ठीक है, या कोई और वर्ड आ जाता है, तब भी हमारा जो नियम है बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। नियम कैसे, कौन सा, कि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। इसके बीच में कुछ भी आ जाए, तो देखो इसका एग्जांपल क्या दिया है, द फ्लॉक ऑफ geese इज फ्लाइंग फॉर द विंटर्स, द फ्लॉक ऑफ geese इज फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर्स। फ्लॉक ऑफ geese क्या होता है, नया शब्द तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। फ्लॉक ऑफ geese क्या होता है, चिड़ियों का झुंड, ठीक है, चिड़ियों का झुंड इसको बोलते हैं। फ्लॉक मतलब होता है झुंड और geese मतलब होते है चिड़िया। तो चिड़ियों का झुंड उड़ रहा है सर्दी के वजह से दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में गर्मी होती है, इसलिए दक्षिण दिशा में इसका झुंड उड़ रहा है। अब देखो फ्लॉक ऑफ गीज, फ्लॉक ऑफ गीज, अभी कोई भी झुंड जो होता है ना, उसको झुंड को एक ही माना जाता है। अब झुंड के अंदर कितने, कोई कोई चीजें हो गई, जैसे कि चाबी का छल्ला होता है, ठीक है, चाबी का छल्ला होता है, उसके अंदर ढेर सारी चाबी होती हैं, लेकिन हम, मान लो मैं तुमसे मांगूंगा कि अजीम मुझे चाबी का छल्ला देना, ठीक है, तो मैं चाबी के छल्ले को एक ही समझ रहा हूँ, इसके वैसे मांगू मैं, ऐसे नहीं बोलूंगा कि चाबी के छल्लों को मेरे को दो, ऐसे नहीं बोलूंगा। ऐसा बोलूंगा क्या मैं, ऐसा नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि चाबी के छल्ले में भले चाबियां ज्यादा हैं, लेकिन छल्ला तो एक ही है ना, किचन तो एक ही है। तो इसकी वजह से जब भी कोई चीजें गुच्छे में हमने कोई नाम उसका रखा होता है, तब उसको हम एक ही के जैसा ट्रीटमेंट करते हैं उसको। ओके, ये चीज समझ में आया मैं क्या बोला। Yes, sir. यस, जैसे कि अगर मान लो तुमने, तुम्हारा जो वॉलेट है, तुम्हारा वॉलेट के अंदर ढेर सारे रुपए हैं, पर वॉलेट तो एक ही है, तो मैं बोलूंगा कि माय वॉलेट इज लाइंग ऑन माय टेबल, ठीक है। तो जब सारी चीजें किसी एक चीज के अंदर हो जाती हैं और उस एक चीज का नाम दिया होता है, तब हम उसको एक ही करके सिंगुलर ही उसको ट्रीट करते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या है, जो चिड़िया का झुंड था वो उड़ रहा था साउथ के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब हमारा ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर देखो इज फ्लाइंग डाला है, इज फ्लाइंग डाला है, आर फ्लाइंग नहीं डाला है, जबकि वो झुंड है, लेकिन झुंड का हमने एक नाम दे रखा है, ठीक है। जैसे शेर लोगों का जो झुंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइड, उसका नाम है प्राइड। जो शेर लोगों का झुंड होता है, और शेर जब झुंड में घूमते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइड, ठीक है। जैसे चिड़िया का क्या देखा हमने, फ्लॉक, ठीक। Yes. तो जैसे अगर मैं शेर के झुंड का एक एग्जांपल बनाऊंगा, तो क्या आएगा, द द प्राइड ऑफ लायन इज रोमिंग इन द जंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, मैंने यूज किया इज रोमिंग, घूम रहा है, द प्राइड, द प्राइड ऑफ लायन, यानी कि शेर का जो झुंड है। शेर के झुंड का मतलब ज्यादा है शेर, लेकिन फिर भी मैं उस झुंड को एक ही बोल रहा हूँ, इज रोमिंग, इज रोमिंग बोला मैंने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तुमको ग्रुप के नाम भी पता होने चाहिए, जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि शेर के झुंड का नाम होता है प्राइड, यहाँ पे चिड़िया के झुंड का नाम होता है फ्लॉक, और जो चाबी का छल्ला होता है इसको बोलते हैं बंच, इसको बोलते हैं बंच, BUNCH,
द बंच ऑफ की, बंच ऑफ की बोलेंगे इसको हम, चाबी के छल्ले को। इसके अंदर ढेर सारी चाबियां होती हैं, एक रिंग के अंदर ढेर सारी चाबियां पड़ी होती हैं, तो ये बंच ऑफ कीज। तो यहाँ पे हमारा पहला रूल होता है कि भले ही हमारा जो ग्रुप हो वो देखने में लगे कि उसके अंदर तो लोग ज्यादा हैं, लेकिन ग्रुप का कोई नाम है तो वो भी सिंगुलर ही ट्रीट होगा, उसमें भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला सिंगुलर वाला फॉलो होगा रूल। ठीक है, ये चीज समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट जॉइंड बाय, जो सब्जेक्ट है अगर वो ज्वाइन हो रहा है एंड शब्द से, एंड हमारा कंजंक्शन था, तो एंड जब एंड वर्ड से अगर ज्वाइन हो रहा है तब हमको पूरे सेंटेंस को, तब हमारा पूरा सेंटेंस प्लूरल ट्रीट करेंगे, हम उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलो इसको एग्जांपल देखते हैं और अच्छे समझने के लिए। यहाँ क्या दिया है? देव एंड ब्री। तो ये देव एंड ब्री जो जरा अजीब से नाम लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अजय एंड अजीम ये डालता हूँ। ठीक है, अजय एंड अजीम, बाकी वही सेंटेंस देते हैं, लाइक टू गो गो टू द मूवीज। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, माउस से लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो अजय एंड अजीम लाइक टू गो टू द मूवीज। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोला इसने? जब सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जा रहा है। देखो दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, अजय भी है और अजीम भी है, दो सब्जेक्ट हैं इधर। ठीक है, और इनको जोड़ कौन रहा है? जोड़ रहा है इनको एंड शब्द जोड़ रहा है। तो एंड शब्द जब भी आ जाता है तो हमारा पूरा सेंटेंस कौन सा बन जाता है? प्लूरल में बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल को कैसे पता करते हैं? हम पता करते हैं वर्ब से, वर्ब से पता करना। तो देखो वर्ब में हमने क्या लगा है, मैंने बताया था जब सिंगुलर होता है तो क्या लगता है? एस लगता है, सिंगुलर में एस लगता है, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर एस नहीं लगा है, दैट मीन्स ये प्लूरल वर्ब है। समझ में आया सभी को ये चीज समझ में आया? ओके, तो जब भी एंड लगता है तो एंड वाला सेंटेंस हमारा प्लूरल होता है। और प्लूरल कैसे हमको पता लगा? वर्ब को हमने देखा कि भाई वर्ब पे तो एस नहीं लगा है, एस नहीं लगा है मतलब वो प्लूरल है, वो सिंगुलर नहीं है, वो है प्लूरल। तो अजय एंड अजीम लाइक टू गो टू द मूवीज। तो इससे हमको एक चीज और अच्छे समझ में आती है कि सिंगुलर और प्लूरल का पता करने के लिए हमको किसको देखना पड़ेगा? वर्ब को देखना पड़ेगा। वर्ब से हमको पता लग जाता है कि वो सेंटेंस हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि whenever and word is used then our verb should be plural, plural। देखिए समझ में आया सभी को? ओके, तो मुझे अजय एक एग्जांपल बताओ इस एंड वाले एग्जांपल जिसमें वो सब्जेक्ट यूज होंगे और हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए। टेल मी। Okay. Amish sir and Rohit sir teaching student, but student was not listening. नहीं, अजय देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जब भी देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जब एक से ज्यादा चीज होती हैं और तुम बता रहे हो वो काम चल रहा है, तो फिर क्या कैसे बोलते हैं हम? दोबारा बोलो सेंटेंस अपना। देखो हमने यहाँ पे देखा था प्लूरल में जब कोई काम चल रहा है तो हम कैसा यूज करते हैं? एक मिनट अजीम, इसके बाद बताना तुम तुम्हारा। यस अजय, Yes sir.
Amit sir and Rohit sir are teaching student, but student was not listening. ओके वेरी गुड। स्टूडेंट बॉस नहीं होगा अजय, अजय वर होगा स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा हैं। जब बच्चे ज्यादा हैं तो बच्चों के लिए यूज होगा वर, बॉस नहीं वर होगा। ठीक है, तो वहां तक जहां Okay, तक sir. मैंने सेंटेंस आधा बताया था कि टीचिंग स्टूडेंट्स, वहां तक बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये आर को भूलना नहीं है, आर से तो हमारा पता लगेगा कि एक के बारे में बात हो रही है या फिर ज्यादा की। जब एक का था तो इज, और जब एक से ज्यादा है तो आर। यस अजीम, नाउ यू टेल मी योर सेंटेंस। Vijay and his fa- Vijay and his family go to the Balaji for festival. Okay, so Ajay and his family go to the Balaji for festival. Okay, fine, चलेगा चलेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक, तो चलो आगे देख लेते हैं हम। 8 मिनट बचे हैं इस वाले को, देखते हैं। तो थर्ड हमारा रूल जो है, थर्ड हमारा रूल क्या बोलता है? ये लोग कहाँ गायब हो गए यार दोनों, इनका तो नेटवर्क ही जा रहा आ रहा होता है पूरे दिन भर। ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स देखो, जैसे अभी अजीम ने बोला, अजीम ने कौन सा बोला? फैमिली वाला। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे हमने अभी फ्लॉक का भी देखा था, जब नाम एक होता है पर उसके अंदर की जो चीजें हैं वो ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो सैम वाली क्लास है, सैम वाली क्लास मतलब क्या हो गया? अब उस क्लास के अंदर तो हैं बच्चे ज्यादा, 8 9 10 12 बच्चे हैं, लेकिन क्लास का तो नाम एक ही है। वैसे ही फैमिली अगर हम बोल रहे होते हैं कि, अरे यार कैसा ये गंदा सा बन रहा है अगर फैमिली बोला है तो फैमिली में अगर मैं बोलूँ अजीम की फैमिली, तो मैंने बोला सिर्फ अजीम की फैमिली, लेकिन फैमिली के अंदर देखो 5 6 लोग आ जाएंगे, उसके भाई बहन मम्मी पापा और अजीम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। मतलब नाउन तो एक ही है, बस नाउन के अंदर के ज्यादा लोग होते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं। जैसे जूरी, जूरी क्या होती है? जूरी होती है जो जज लोगों का ग्रुप होता है, जज लोगों का ग्रुप। कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो 3 4 जज मिलते हैं और फैसला लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ टाइम पहले अभी एक 3 तलाक वाला हुआ था, तो वो एक बड़ा फैसला था, तो 4 5 जज मिले थे और उन लोगों ने मिलके फैसला सुनाया था। तो वो जो 4 5 जजों का ग्रुप होता है उसको जूरी बोलते हैं। फिर देखो हर्ड, हर्ड, हर्ड हमने अभी देखा था, नहीं हमने फ्लॉक देखा था, और फ्लॉक और हर्ड एक ही जैसा होता है। ठीक है, हर्ड किसका होता है? हर्ड होता है भेड़ बकरी का जो ग्रुप होता है। तुम लोगों ने भी गांव में चराई रहेंगी भेड़ बकरियों को या फिर गाय को एक साथ, जब उनका झुंड होता है उसको घास चराने के लिए लेके जाते हैं, तो वो जो उनका ग्रुप होता है उसको कहते हैं हर्ड। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है तो ये एक नाउन ही, लेकिन इसी के अंदर ढेर सारे चीजें हैं। क्लास में लड़का होगा लड़की होंगी ढेर सारे, ये हो गया हमारा क्लास। फैमिली में भी अलग अलग मेंबर होंगे, जूरी में अलग अलग जज होंगे, हर्ड के अंदर अलग अलग वही सेम टाइप के जानवर ज्यादा होंगे। अगर बकरियां हैं तो 10 बकरियां 12 बकरियां ऐसे होंगे, लेकिन कहलाएगा वो हर्ड है। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब हम आते हैं अपने रूल पे। तो रूल क्या बोलता है? कलेक्टिव नाउन्स कैन आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात बोली है कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? कि सेंटेंस में उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उसके। तो इस तरह इसके एग्जांपल 2 दिए हुए हैं, दोनों से हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल पहला क्या बोलता है? द ग्रुप ऑफ अग्रीज दैट न्यू curtains would improve the space. The group of agrees, the group agrees that new curtains would improve the space. अब देखो यहाँ पे द ग्रुप मतलब
कुछ लोगों का ग्रुप अग्रीज, ठीक है, अग्रीज, अग्रीज का क्या मतलब होता है, सहमत होना, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, AGRE, आई अग्री विथ यू, ठीक है, तो अग्री, तो द ग्रुप अग्रीज, अग्रीज यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रुप है, अच्छा मेरे को कौन बताएगा, सिंगुलर सेंटेंस बताया है या प्लूरल सेंटेंस बताया है? सिंगुलर सर। सिंगुलर, वेरी गुड अजय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे अग्री जो है उसमें एस लगा हुआ है, अग्री में एस लगा है, और हमारे यहाँ पे ग्रुप जो था, ग्रुप भी एक सिंगुलर था, ग्रुप एक सिंगुलर था, हमने देखा वो कलेक्टिव नाउन वाला है ग्रुप, ग्रुप सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा सिंगुलर ही यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब वाला है कि एक ग्रुप सहमत होता है कि घर पे नए पर्दे लगाने से जो हमारा घर है वो इम्प्रूव हो, ये बोला गया है, ठीक है। जैसे घर में भी ऐसा होता है कि सब लोग मिलकर बोलते हैं कि हाँ चलो भाई नया पर्दा लगाएंगे घर अच्छा लगेगा, या फिर नई कोई शीट बिछाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये ग्रुप ने अपनी सहमति दिखाई। ओके, अब इसका हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं जहां पर कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल यूज हुआ होगा। जैसे ये था कलेक्टिव नाउन था, इसके साथ सिंगुलर यूज हुआ था, अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल का यूज हुआ रहेगा। देखो एग्जांपल क्या है हमारा, द ओल्ड ग्रुप हैव गॉन। अब देखो हैव, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था हैव कहाँ पे यूज होता है, प्लूरल में, हैव मतलब एक से ज्यादा। द ओल्ड ग्रुप हैव गॉन देयर सेपरेट वेज। क्या मतलब इस सेंटेंस का, कि जो पुराना ग्रुप था वो अपने अलग रास्ते चले गए, वो अपने अलग रास्ते चले गए, ठीक है। यानी यहाँ पर अजीम और अजय तुम देखोगे तो हैव का यूज हुआ है, और हैव का यूज हमको बताता है कि ये एक प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल। समझ में आया ये वाला समझ में आया? यस सर। कि हमारा कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हमारे सेंटेंस के हिसाब से दोनों तरीके से कर सकते हैं। जहां पर उसकी जरूरत है सिंगुलर की, वहां हम सिंगुलर का यूज करेंगे, जहां पे प्लूरल की है वहां पे हम प्लूरल का करेंगे। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट हमारा रूल बोलता है, लास्ट देखेंगे, उसके बाद फिर बाकी बचा हुआ हम कल देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि वो तो क्या देखते हैं। फोर्थ रूल हमको है डेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये पहले तो समझ लेते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। ये कहलाते हैं इंडेफिनेट, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन एंड सम, ये जितने ही शब्द ये हैं ये है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। प्रोनाउन हमको पता है, प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, जब हमको नाम नहीं बताना होता है, हमको सिर्फ किस चीज के हम बारे में बात कर रहे हैं, कि वो लड़का मेरा दोस्त है, ये मेरे टीचर है, जब मैं ऐसे बता रहा हूँ मैं नाम नहीं लिया हूँ, अगर मैंने ये या फिर वो करके बताया तो ये मतलब दिस इज माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर, ऐसे करके मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे जितने हो गए ये होते हैं हमारे प्रोनाउन। और प्रोनाउन भी देखो अलग अलग होते हैं, जिसमें इनफाइनाइट, इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट क्या होता है, जिसकी हमको गिनती नहीं पता है, ठीक है। अगर मैंने दूर 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, या फिर मेरे को गिनती भी नहीं पता, मेरे को दूर ही दिखाई दे रहा है कुछ झुंड है, तो मैं बोलूंगा कि वो जो वहां पे लोग खड़े हैं वो मेरे पहचान के, दोज पीपल आर ऑफ माई अक्वाइंटेंस, वो मेरे पहचान के लोग हैं। अगर ऐसा मैंने बताया, तो मैंने ये नहीं बताया कि उसमें कितने लोग हैं या फिर क्या क्या नाम है उनके। तो ऐसे वाले जो हमारे प्रोनाउन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इनडेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब हमें उसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं, यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं, ऑल। अब मैंने बोल दिया कि ऑल, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम प्लेज बोलते हैं स्कूल में कि ऑल माय ब्रदर, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो अब तुम्हें कितना पता है, कितने कितने की गिनती है,
ऑल में 100 करोड़ की बात हो रही है, फिर नहीं पता प्रोनाउन है, indefinite pronoun है। ठीक है, अभी 1 मिनट बचा हुआ है, दोबारा से ज्वाइन करना, ये वाला हम 4th नंबर पॉइंट कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट है एनी। एनी का क्या मतलब होता है? कोई भी,